अस्सलाम एवरीवन। आज की वीडियो में हमने तरीके लबैक पाकिस्तान से मुतल्लिक कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और डेवलपमेंट्स को कवर करना है। 5 अप्रैल 2026 को बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार के हल्का NE 256 में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। तो चूंकि सबको पता है तरीके लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगी हुई है, मगर उसके बावजूद जो है उन्होंने अपना एक उम्मीदवार जो है वो खड़ा किया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये उम्मीदवार बेसिकली कौन है और उस स्पेसिफिक हल्के में NE 256 में तरीके लबैक की मकबूलियत जो है वो कितनी ज़्यादा है, और तरीके लबैक पाकिस्तान के ऊपर जो हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है उसका स्टेटस क्या है। क्या तरीके लबैक पाकिस्तान इलेक्शन लड़ने की अहल है भी सही या नहीं। और रिसेंटली पिछले एक दो दिनों के अंदर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में जितनी भी जो सियासी जमातें हैं उनसे मुतल्लिक एक लिस्ट भी जो है वो शाया की है, पब्लिश की है। तो हमने ये भी देखना है कि उस लिस्ट के अंदर तरीके लबैक पाकिस्तान का नाम शामिल किया गया है या नहीं किया गया। अच्छा, वीडियो में और जो तरीके लबैक से मुतल्लिक मुफ्ती मुनीबुर रहमान का भी जो है वो एक ताज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भरपूर हमायत का जो है वो ऐलान किया है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को कवर करने से पहले शॉर्टली हम ये देख लेते हैं कि पिछले 2-3 दिनों में तरीके लबैक जी की जो क़यादत है, लाइक जो अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब हैं और जो TLP के अमीर हैं लाहौर के उस्मान नक्शबंदी साहब, उनको जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में जो वो पेश किया गया है। और जो अल्लामा फ़रूकुल हसन है उनको जो है वो 10 रोज़ा जुडिशल रिमांड के ऊपर जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जबकि जो उस्मान नक्शबंदी हैं जो TLP के ज़िला लाहौर के अमीर हैं, उनको जो है वो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और ये दोनों जो मतलब कायदीन हैं उनकी जो अदालत है वो उनके जज एक ही हैं, मंजर अली गिल, ठीक है। वो इन मुकदमात की जो है वो समाअत कर रहे हैं। जबकि जो अल्लामा फ़रूकुल हसन है उनको अब अगली पेशी जो उनकी जो है वो 3 अप्रैल है, और उस्मान नक्शबंदी की जो अगली पेशी है वो क्या है, 8 अप्रैल है। अच्छा, इसके साथ ही जो है वो एक और कल न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट कर रही है, डेवलपमेंट हुई कि जो हसन नक्शबंदी हैं TLP के जो एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रुकन समझे जाते हैं, उनको जो है वो नारोवाल से अरेस्ट कर लिया गया है। उनकी भी जो पेशी मतलब गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई है। तो जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, लगता है कि आने वाले दिनों में जो वो TLP की जो मरकजी क़यादत है, लाइक जो साद रिजवी हैं, अनस रिजवी हैं, उनको भी जो है मंजर यहाँ पर लाया जाएगा। अच्छा, एक और छोटी-सी अपडेट ये है कि जो इमरान खान के बेटे कासिम खान हैं, उन्होंने जो है वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो है वो रिसेंटली बयानात दिए हैं जिनेवा के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक उन्होंने बात की, और साथ ही जो है उन्होंने तौहीन मज़हब मुकदमात से मुतल्लिक भी जो है वो गुफ्तगू की कि ये मुकदमात जो है पाकिस्तान में बहुत गलत अप्लाई हो रहे हैं। ये मतलब अदम बर्दाश्त को फ़रोग़ दे रहे हैं, और जो है वो लोगों को जो है वो सज़ाए मौत दी जा रही है। उनको जो है वो मुकम्मल ज़िंदगी के लिए जो है उनको कैद रखा जा रहा है। तो ये मतलब इस तरह की लॉबीज़ जो है वो काम करती रहती हैं, वक्तन-फ़वक्तन जो तौहीन मज़हब के कवानीन उनके खिलाफ जो है आवाज़ें उठती रहती हैं। और ये बिल्कुल जो है वो सरासर एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस कदर गुस्ताखियाँ मतलब एक सिलसिला चल पड़ता है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और बाकी भी जो वेस्टर्न बैक्ड एजेंडाज़ हैं, अगर ये कवानीन ना हो तो मतलब जो तौहीन रिसालत है वो बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी। मेरा तो इसमें यही एनालिसिस है। अच्छा, डायरेक्टली बातें हम जो इलेक्शन होने हैं ज़िला 256 में। इससे पहले हम एक कानूनी चीज़ को ये समझ लेते हैं कि जो तरीके लबैक पाकिस्तान है ना, उसको जो हुकूमत ने बैन किया हुआ ना, वो इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के अंडर बैन किया हुआ, ठीक है। अब इस कवानीन के अंडर जब किसी पार्टी को बैन किया जाता है तो उसकी जो सियासी हैसियत है वो ख़त्म नहीं हो जाती, वो इलेक्शन लड़ सकती है, और जो उसके उम्मीदवार असम्बलीज़ के अंदर होते हैं, उनकी भी जो रुकनीत है वो बहाल रहती है। अगर किसी पार्टी को जो है वो परमानेंट डिसॉल्व करना हो, उसकी जो जितनी भी सियासी एक्टिविटीज़ हैं उनको ख़त्म करना हो, उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको ख़त्म करना हो, तो उसके लिए एक लीगल एक्शन ये होता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक डिक्लेरेशन निकालती है कि ये सियासी जमात जो है वो अ, दहशतगर्दी में मुलव्विस है या एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्विस है। उस डिक्लेरेशन के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर करना होता है 15 दिन के अंदर-अंदर। सुप्रीम कोर्ट फिर जो है वो फाइनल उस पे अपना डिसीजन देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दे, देन उस पार्टी को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाता है, और इलेक्शन कमीशन से जो है वो उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड पार्टीज़ की लिस्ट से उसका नाम जो है वो रिमूव कर देता है। जबकि तरीके लबैक पाकिस्तान के सिलसिले में इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, जो मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल और इलेक्शन एक्ट के तहत जो प्रोसीजर होना था, लाइक पहले कैबिनेट ने जो वो डिक्लेरेशन देनी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना था, फिर जो पाबंदी लगनी थी, तो ये चीज़ नहीं हुई। तरीके लबैक को जो है एक दूसरी मतलब कवानीन जो कि इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन है, उनके तहत जो है वो मतलब बैन किया हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि तरीके लबैक पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन लड़ सकती है, और अभी तक ये एक रजिस्टर्ड पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 26 मार्च 2026 को जो है एक लिस्ट भी शाया की है, उसमें जो है वो ये तरीके लबैक पाकिस्तान का नाम भी है 101 नंबर पे, ठीक है। अच्छा, अब जो खुजदार में इलेक्शन हो रहा है ना NA 256 में, उसमें तरीके लबैक ये क्लेम कर रही है कि उनके जो रुकन हैं मोहम्मद अनवर
चनाल साहब, ठीक है? वो जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि जो डॉन न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है 6 मार्च को, उसके मुताबिक जो है वो 34 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर ने जस्ट जो है वो 19 कैंडिडेट्स को जो है वो अलाउ किया कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा, उन 19 कैंडिडेट्स के अंदर हाजी अनवर चनाल का नाम जो है वो शामिल नहीं है। अच्छा, ये लिस्ट बेसिकली 6 मार्च को आई थी, जबकि जो इसके बाद एक रिव्यू भी होता है ना, अपील भी कर सकते हैं आप। तो वो अपील की लिस्ट जो है वो 16 तारीख को लगनी थी, 16 मार्च को। उसको जो है मैंने सर्च आउट किया, तो वो मुझे लिस्ट जो है वो एज़ सच मिली नहीं है इंटरनेट के ऊपर, बट तरीके लबैक ये कह रही है कि हमारे जो कारकुन हैं उनको निशान भी अलॉट कर दिया गया है और वो जो है वो इलेक्शन भी अब लड़ेंगे। तो ये सारी जो है वो सिचुएशन अब तक बन रही है, और ये जो हल्का है एनए 256 का, इसमें तरीके लबैक जो है वो खासी मकबूल भी रही है। जो 2024 का इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर जो है जो ताहिर बशीर थे तरीके लबैक के उम्मीदवार, उन्होंने 4000 कुछ वोट दिए थे और वो जो है वो 5वें नंबर पर रहे थे। इसके अलावा जो है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान है, उन्होंने भी मुकम्मल जो है हमायत का ऐलान किया। उन्होंने ये कहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये फिरौनों वाली हरकतें कर रही है, हमारे बस में जितना है वो हम कर रहे हैं, हमारी हमायत जो है वो लोगों के साथ है। हम चाह रहे हैं कि मामला जो है बेहतरी की तरफ जाए, और खुल के जो है वो उन्होंने जो मुजालिम हुए उनकी जो है वो मतलब मुखालफत की है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।